ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। बद्रिकाश्रम के विभिन्न तीर्थों की महिमा। मोहिनी बोली, विप्र आपने गंगा द्वार का महात्म्य बताया, अब बद्रिका तीर्थ तीर्थ के पाप नाशक महात्म्य का वर्णन कीजिए। पुरोहित वसु ने कहा, भद्रे सुनो, मैं बद्रिका तीर्थ का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर जीवन जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का बद्री नामक क्षेत्र सब पाठकों का नाश करने वाला है और संसार भय से डरे हुए मनुष्यों को कली संबंधी दोषों का अपहरण करके उन्हें मुक्ति देने वाला है। जहाँ भगवान नारायण तथा नर ऋषि, जिन्होंने धर्म से उनकी पत्नी मूर्ति के गर्भ से अवतार ग्रहण किया है, गंधमार्दन पर्वत पर तपस्या के लिए गए थे और जहाँ बहुत सुगंधित फल से युक्त बेर का वृक्ष है, वहाँ पाके वे दोनों महात्मा उस स्थान पर कल्प भर के लिए तपस्या में स्थित है। कलाप ग्रामवासी नारद आदि मुनिवर तथा सिद्धों के समुदाय उन्हें घेरे रहते हैं और वे दोनों लोक रक्षा के लिए तपस्या में संलग्न है। वहाँ संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला सुविख्यात अग्नि तीर्थ है। उसमें स्नान करके माँ पाठकी भी पाठक से शुरू हो जाते हैं। शस्त्रों चांद्रायन और करोड़ों कश्यप व्रत से मनुष्य जो फल पाता है, उसे अग्नि तीर्थ में स्नान करने मात्र से पा लेता है। उसके तीर्थ में 5 शिलाएं हैं जहाँ भगवान नारद ने अत्यंत भयंकर तपस्या की है। वह शिला नारद जी नाम से विख्यात है, जो दर्शन मात्र से मुक्ति देने वाली है। सुलोचन वहाँ भगवान विष्णु का नित्य निवास है। उस तीर्थ में नारद कुंड है, जहाँ स्नान करके पवित्र हुआ मनुष्य भोग मोक्ष, भगवान की भक्ति आदि जो चाहता है वही प्राप्त कर लेता है। जो मानव भक्तिपूर्वक इस नारदी शिला के समीप स्नान, दान, देव पूजन, होम, जप तथा अन्य शुभ कर्म करता है, वह सब अक्षय होता है। इस क्षेत्र में दूसरी शुभ कारक शिला वैनते शिला के नाम से विख्यात है, जहाँ महात्मा गुरु ने भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से 30,000 वर्षों तो कठोर तपस्या की थी। सुबह इससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें श्रेष्ठ वर दिया। बस मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। आप दैत्य समूह के लिए अजय और नागों को अत्यंत भय देने वाले मेरे वाहन हो जाओ। यह शिला इस पृथ्वी पर आपके ही नाम से विख्यात होगी और दर्शन मात्र से मनुष्य के लिए पुण्यदायिनी होगी। महाभाग, आपने जहाँ तपस्या की है उस मुख्यतम तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए स्नान करने वालों को पुण्य देने वाली गंगा प्रकट होगी। जो पंच गंगा में स्नान करके देवता आदि का तर्पण करेगा, उसकी सनातन ब्रह्मलोक से इस लोक में पुण्य रावटी नहीं होगी। ऐसा वरदान देकर भगवान विष्णु उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। गरुड़ जी भी भगवान विष्णु की आज्ञा से उनके वाहन हो गए। तीसरी जो शुभ कारक शिला है वह वाराही शिला के नाम से विख्यात है, जहाँ पृथ्वी पर रसातल से उद्धार करके भगवान वारा ने हिरण्याक्ष को मार गिराया और शिला रूप से वे पाप नाशक से यदि उस दैत्य को दबाकर बैठ गए। जो मानव वहाँ जाकर गंगा के निर्मल जल में स्नान करता है, भक्ति भाव से उस शिला की पूजा करता है, वह कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। देवेश्वरी जहाँ छोटी नरसिंह शिला है, जहाँ हिरण्यकशिपु को मारकर भगवान नरसिंह विराजमान हुए थे। जो मनुष्य वहाँ स्नान और नरसिंह शिला का पूजन करता है, वह पुनरावृत्ति रहित वैष्णव धाम को प्राप्त कर लेता है। देवी वहाँ 5वीं नर नारायण शिला है। सतयुग में भोग और मोक्ष देने वाले भगवान नर नारायण अवतार श्री हरि सबके सामने प्रत्यक्ष निवास करते थे। सुबह टेढ़ा आने पर वे केवल मुनियों, देवताओं और योगियों को दिखाई देते थे। द्वापर आने पर केवल ज्ञान योग से उनका दर्शन होने लगा। तब ब्रह्मा आदि देवताओं तथा तपस्वी ऋषियों ने अपनी विशिष्ट वाणी द्वारा स्तुति करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। तदनंतर उन ब्रह्मा आदि देवताओं से आकाशवाणी ने कहा, देवेश्वर, यदि आपको स्वरूप के दर्शन की श्रद्धा है तो नारद कुंड में जो मेरी शिलामयी मूर्ति पड़ी हुई है उसे ले लो। तब उस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा आदि देवताओं का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने नारद कुंड में पड़ी हुई उस शिला में दिव्य प्रतिमा को निकाल कर वहाँ स्थापित कर दिया और उसकी पूजा करके अपने धाम को चले गए। वे देवगण प्रतिवर्ष वैशाख मास में अपने धाम को जाते हैं और कार्तिक में आकर फिर पूजा प्रारंभ करते हैं। इसीलिए वैशाख से बर्फ के कष्ट का निवारण हो जाने से पाप कर्म रहित पुण्यात्मा मनुष्य वहाँ श्री हरि के विग्रह का दर्शन पाते हैं।
हैं। 6 महीने देवताओं और 6 महीने मनुष्यों के द्वारा उस भगवती ग्रह की पूजा की जाती है। इस व्यवस्था के साथ तब से भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई है। जो भगवान विष्णु की उस शिला में प्रतिमा का भक्ति भाव से पूजन करता है और उसका नैवेद्य प्रसाद भक्षण करता है, वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। इस प्रकार वहाँ ये 5 पुण्य शिलाएं स्थित हैं। श्री हरि का नैवेद्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, फिर मनुष्य आदि के लिए तो कहना ही क्या है। उस नैवेद्य का भक्षण कर लेने पर वह मोक्ष का साधक होता है। बद्री तीर्थ में भगवान विष्णु का सिकित मात्र थोड़ा भी प्रसाद यदि खा लिया जाए तो वह पाप का नाश करता है। मोहिनी वही एक दूसरा मान तीर्थ है, उसका वर्णन सुनो। उसमें भक्तिपूर्वक स्नान करने वाला पुरुष वेदों का पारंगत विद्वान होता है। एक समय सोते हुए ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए मूर्तिमान वेदों को हयग्रीव नामक असुर ने हर लिया। वह देवता आदि के लिए बड़ा भयंकर था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, अर्थ वे मृत्यु से रूप से प्रकट हुए। उस असुर को मारकर उन्होंने सब वेद ब्रह्मा जी को लौटा दिए। तब से वह स्थान मान पुण्य तीर्थ हो गया। वह सब विद्याओं का प्रकाशक है। माँ भागे डेंगल तीर्थ दर्शन मात्र से सब पापों का नाश करने वाला है। तदंतर किसी समय अविनाशी भगवान विष्णु ने पुण्य वेदों का अपहरण करने वाले 2 मठ वाले असुर मधु और कैटअप को हयग्रीव रूप से मारकर फिर ब्रह्मा जी को वेद लौटाए। अर्थ ब्रह्म कुमारी वर तीर्थ स्नान मात्र से सब पापों का नाश करने वाला है। बटे मत्स्य और हयग्रीव तीर्थ में द्रव्य रूपधारी वेद सदा विद्यमान रहते हैं। अर्थ वहाँ का जल सब पापों का नाश करने वाला है। वहीं एक दूसरा मनोरथ तीर्थ है जो मान शोध भेदक नाम से विख्यात है। वह हृदय की घाटे खोल देता है, मन के समस्त संशयों का नाश करता है और सारे पापों को भी हर लेता है। इसीलिए वह मानसोद भेदक कहलाता है। वरान ने वही काम नामक दूसरा तीर्थ है जो सकाम पुरुषों की कामना पूर्ण करने वाला और निष्काम भाव वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। बद्रे वहाँ से पश्चिम वसुधारा तीर्थ है। वहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करके मनुष्य मनोवांछित फल पाता है। इस वसुधारा तीर्थ में पुण्यात्मा पुरुषों को जल के भीतर ज्योति निकलती दिखाई देती है, जिसे देखकर मनुष्य फिर गर्भवास में नहीं आता। वहाँ से नैत्य कोण 5 धाराएं नीचे गिरती है। उनके नाम इस प्रकार है: प्रभास, पुष्कर, गया, नैमिषारण्य और कुरुक्षेत्र। उनमें पटक स्नान करके मनुष्य उन तीर्थों का फल पाता है। उसके बाद एक दूसरा विमल तीर्थ है जो सोमकुंड के नाम से भी विख्यात है, जहाँ तीव्र तपस्या करके सोम ग्रह आदि के अधीश्वर हुए हैं। बट्टे वहाँ स्नान करने से मनुष्य दोष रहित हो जाता है। वहाँ एक दूसरा द्वादशादित्य नामक तीर्थ है जो सब पापों को हल लेने वाला और उत्तम है। वहाँ स्नान करके मनुष्य सूर्य के समान तेजस्वी होता है। वही सट स्रोत नाम का एक दूसरा तीर्थ है जिसमें डुबकी लगाने वाला मानव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों में से जिसको चाहता है उसी को पा लेता है। सती मोहिनी तदंतर वही सप्तपद नामक मनोहर तीर्थ है जिसके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पाठक भी अवश्य नष्ट हो जाते हैं। फिर उसमें स्नान करने की तो बात ही क्या। उस कुंड के तीनों कोनों पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्थित रहते हैं। वहाँ मृत्यु होने से मनुष्य सत्यपद स्वरूप भगवान विष्णु को प्राप्त करता है। सुबह वहाँ से दक्षिण भाग में परम उत्तम अस्त्र तीर्थ है जहाँ भगवान नर और नारायण अपने अस्त्र शस्त्र रखकर तपस्या में संलग्न हुए थे। माँ भागे वहाँ पुण्यात्मा पुरुषों को शंख चक्र आदि देवी आयुध मूर्तिमान दिखाई देते हैं। वहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करने से मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं प्राप्त होता। सुबह वही मेरु तीर्थ है वहाँ जहाँ स्नान और धनुधर श्री हरि का दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जहाँ भगीरथी और अलकनंदा मिली है वह पुण्य में देवप्रयाग बद्री का आश्रम सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ स्नान देवताओं और पितरों का तर्पण तथा भक्ति भाव से भगवत पूजन करके मनुष्य संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित हो विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। सुबान संगम से दक्षिण भाग में धर्म क्षेत्र है। मैं उसे सब तीर्थों में परम उत्तम और पावन क्षेत्र मानता हूँ। बद्रे वही कर्मों द्वारा नामक दूसरा तीर्थ है जो भगवान की भक्ति का एकमात्र साधन है। ब्रह्मव्रत नामक तीर्थ ब्रह्मलोक की प्राप्ति का प्रमुख साधन है। मोहिनी ये गंगा के आश्रित तीर्थ आपको बताए गए हैं।
बद्रिकाश्रम के तीर्थों का पूरा वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। जो मनुष्य भक्ति भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रत का पालन करते हुए एक मास तक यह निवास करता है, वह नर नारायण से हरि का साक्षात दर्शन पाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।